फाइन स्टूडेंट। चलो उससे पहले ना, टॉपिक समझने से पहले हम जानना चाहते हैं कि 5G नेटवर्क क्यों चाहिए हमें। सलजा बताएगी। सलजा बताओ तो क्या 5 मिनट में? फास्ट नेटवर्क के लिए। ओके, फास्ट नेटवर्क क्यों, क्या चीज़ के लिए फास्ट नेटवर्क? ठीक है, तो नेट चला के होगा क्या फिर? हंसेंगे? कपिल शर्मा का शो देखेंगे? आंसर तुम सही सही दे रही हो, पता है, मगर वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या कर सकते हैं जिसके लिए हमें 5G चाहिए, बताओ तो। वही पे IoT को जोड़ना है। बताओ तो क्यों चाहिए हमें 5G टेक्नोलॉजी? हाँ सही बात है, डेटा जल्दी ट्रांसफ़र, ज़्यादा डेटा यदि ट्रांसफ़र जल्दी हो, यानी कि लेटेंसी रेट कम हो, इसका फ़ायदा क्या होगा फिर? बहुत अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प होगा। और आलोक, अभी मत बोलना कि नहीं आता है सर। बहुत सारा चीज़ तो बोलो ना, बहुत सारा चीज़। वो तो बोल तो दी, वो चल जाए। कभी इमेजिन किए हो कि गाड़ी में बैठे हुए हो, ड्राइवर दिख ही नहीं रहा है, मैं गाड़ी चल रहा है बढ़िया से? हाँ बिल्कुल, उसी के लिए तो करना है हमें ये सब चीज़। फास्ट टेलीमेट्री सिस्टम जानते हो ना, टेलीमेडिसिन जिसको बोलते हैं। डॉक्टर बैठा हुआ है उधर दूसरे जगह पे, तुम्हारा सर्जरी हो रहा है, किस लिए? आखिर 5G टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है ये, आई मीन 5G नेटवर्क से ही हो सकता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूरी तरीके से रिलाय है हमारे नेटवर्क के ऊपर, कितना ज़्यादा कनेक्शंस हैं। तो बेसिकली समझते, चलो ठीक है, ये समझ गए ये क्वेश्चन। इससे हम पूछो जल्दी डेटा जाएगा, जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। जिससे देखो बोलते हो ना कि नेट इंटरनेट ऐसे ऐसे कर रहा है, बफरिंग हो रहा है, जल्दी हो जाए, जल्दी खुल जाएगा डेटा, जल्दी क्लास स्टार्ट हो सकेगा, वही ट्रांसफ़र ऑफ डेटा जल्दी हो सकेगा। समझिए, ऐसा होता है ना, कई बार नहीं खुला है तो क्लास थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, तो देखो काम में बाधा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा चलो ये तो तुम्हारा 5G का अपना इम्पोर्टेंस है। बट अच्छा, मोबाइल फ़ोन, जो जितने भी मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास है, सब तुम्हारा स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होगा ना? क्यों उसको स्मार्ट मोबाइल फ़ोन कहते हैं हम लोग? चालू पुर्जा है यही बोल रहे थे तुम, तुमसे भी ज़्यादा चालू है क्या वो? तुमसे कई गुना ज़्यादा होगा वो। क्या होता है स्मार्टफोन, क्या होता है स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन में क्या अंतर है? इसमें बहुत सारा फैसिलिटी होता है। आंसर भेग भेग देती हो तुम। स्क्रीन, अरे बाप रे बाप। स्मार्टफोन सर हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करके हाँ, और भी डिवाइस को भी कनेक्टिविटी कनेक्ट कर सकते हैं। रिमोटली यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, सिंपल एग्जाम्पल समझो। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है जिससे हम पढ़ा रहे हैं अभी। अब मेरे मोबाइल में बहुत सारा गाना नहीं होगा। जैसे मान लो कि कोई गाना फेवरेट गाना है, मेरा है, तुम्हारा है, और हमको सुनने का मन करता है, और मेरा मोबाइल में है ही नहीं, तो काहे का मेरा मोबाइल फिर स्मार्ट? मेरा मोबाइल तब स्मार्ट माना जाएगा कि जो मेरे मोबाइल में नहीं है वो फिर भी आ जाएगा मेरे मोबाइल में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो जैसे ही तुम बोला है कि सर मन तरपत हरिदर्शन को आज वो लगा दीजिए, फटाफट लगा देंगे। लो सुनो, कौन सा बिजू बाबा का सुनना है, लो सुनो, मोहम्मद रफ़ीक साहब का सुनना है, सुनो। नहीं तुम पूरा गलत बोली हो, गलती नहीं, पूरा गलत बोली हो। वो फैसिलिटी का उदाहरण क्या होता है? बिल्कुल स्मार्टफोन है, बिल्कुल। अब वो चाहिए मोबाइल फ़ोन कहाँ रहा? वो तो हो गया, जैसे ही इंटरनेट आया हो गया, उसका स्वरूप ही चेंज हो गया। पहले का मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन नहीं होता था, अभी का मोबाइल फ़ोन क्या है? स्मार्टफोन है। क्यों? इंटरनेट कनेक्ट करके हम कुछ भी चीज़ दिला सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना, ये चीज़ हो रहा है तुम्हारा मोबाइल फ़ोन में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान ही है। जैसे कंप्यूटर हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, करेक्ट। और जैसे ऐप हो गया, टैबलेट हो गया, तो ये तो कनेक्ट हो जाएगा। मैं बताओ एक ऐसा स्थिति जहाँ पे हम चेयर को भी कनेक्ट कर दें इंटरनेट से, और इसको भी कनेक्ट कर दें इंटरनेट से, हम ये जो बल्ब वगैरह है उसको भी इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, तो ज़्यादा ये भी स्मार्ट हो जाएगा ना। इसी चीज़ को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, कि हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट कर दी है। और यहाँ पे जैसे कि सेंसर मोशन है, हम जैसे ही रूम के अंदर आए, हमारे मोशंस को डिटेक्ट करके तुरंत लाइट ऑन हो गया।
तुरंत पंखा चलना शुरू हो गया। बिल्कुल होता है, स्टार्ट हो चुका है ये सब चीज़। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी को बोलते हैं IoT। समझ गए स्टूडेंट? तो देखो समझो, IoT का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टेकिंग ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड कनेक्टिंग देम टू द इंटरनेट। यानी कि हर एक चीज़ को हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं सहलजा? ताकि वो स्मार्ट बन सके। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? देखने में सुंदर? नो, ये नहीं होता स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है कि वो खुद डिसीजन ले सके। समझे ना? यदि इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो इंस्ट्रक्शन उसको मिलेगा, इंस्ट्रक्शन वो रिसीव करेगा और फिर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो फिर क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा। समझ गए? इसमें क्या है कि सभी चीज़ को, वर्ल्ड का जितना भी चीज़ है सबको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है। हालांकि इंटरनेट से कनेक्ट होने वाला चीज़ क्या है? मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब है, वो सब नॉर्मली कनेक्ट होता है। बट यहाँ पे हर चीज़ को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। कैसे करेंगे? देखो, व्हेन समथिंग इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कोई भी चीज़ यदि इंटरनेट से कनेक्ट हो तो क्या कर सकता है? ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है या फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकता है या फिर दोनों चीज़ कर सकता है। सही बात है ना? जैसे देखो, मेरा मोबाइल फ़ोन अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम बोल दिए ना ऐसे करके, वो रिसीव करता है। जैसे हम बोल दिए कि तमिलनाडु में माइग्रेंट्स का क्या इशू है, ऐसे बोल दिए, डायरेक्ट रिसीव करेगा और दिखा भी देगा। तो रिसीव भी कर रहा है, स्ट्रीमलाइन भी कर रहा है, स्ट्रीमिंग भी कर रहा है, यानी कि रिसीव करने के बाद रिएक्ट भी कर रहा है। तो वही बात वह है कि वहाँ पे लिखा गया कि व्हेन समथिंग इज, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकता है या रिसीव भी कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, या दोनों ही चीज़ कर सकता है। यानी कि सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। इस तरह का एबिलिटी जहाँ पे सेंड कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, रिसीव कर सकता है, इसी वजह से चीज़ बीज क्या हो जाता है? स्मार्ट हो जाता है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन स्मार्ट है, तो आने वाले समय में हमारा ये जो चेयर है वो भी स्मार्ट हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे मान लो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, ऐसे बैठा हुआ है चेयर, लेट्स, जैसे इसको पता चला कि ये कोई बैठने वाला है तो खुल जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। हाँ, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड देखते हो ना क्या नहीं होता है? बिल्कुल। टू बी, देखो स्मार्ट होने के लिए जरूरी क्या है? अब देखो, स्मार्ट, टू बी ए स्मार्ट, ए डिवाइस डज नॉट नीड टू हैव सुपर स्टोरेज और ए सुपर कंप्यूटर इनसाइड ऑफ इट। अब एक स्मार्ट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि डिवाइस में एक सुपर स्टोरेज सिस्टम हो जहाँ पे हर चीज़ स्टोर हो, या फिर कोई सुपर तुम्हारा कंप्यूटर से वो कनेक्टेड हो, जरूरी नहीं है। मेन चीज़ क्या है तुम्हारा कि ऑल ए डिवाइस हैज़ टू कनेक्ट टू द सुपर स्टोरेज और टू अ सुपर कंप्यूटर। जो इंपॉर्टेंट क्या है? खाली कनेक्ट हो, उसके अंदर जरूरी नहीं कि सुपर कंप्यूटर हो, उसके अंदर जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बहुत ही सुपर स्टोरेज हो। बस ये है कि वो जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो सके। जैसे देखो ना, मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरा मोबाइल फ़ोन के पास तो गाना है नहीं, स्टोर तो है नहीं, इंटरनेट है, इंटरनेट से हम कुछ भी निकाल के दिखा सकते हैं तुमको कि देखो ये है। तो अब स्टोरेज तो नहीं है कि वो चीज़ को स्टोर करके रख सकता था, ना ही सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग करने का जो रखता है, हिम्मत रखता है ना? सुपर कंप्यूटर मतलब क्या है? जो कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से करता है। वो नहीं होने के बाद भी उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं और उससे कनेक्ट करके वही काम करवा सकते हैं जो काम वो कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो देखो, वाई IoT इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, राइट नाउ वी कैन लिसन टू जस्ट अबाउट एनी सॉन्ग इन द वर्ल्ड। सही बात है, कोई भी सॉन्ग जो सुनने का मन होगा वो भी सुन सकते हो। जो ही नहीं कि तुम्हारे फ़ोन में वो सॉन्ग तुम्हारा स्टोर हो, नॉट बिकॉज योर फोन हैज़ एवरी सॉन्ग इन द वर्ल्ड स्टोर ऑन इट। जितना भी दुनिया में गाना है, जो ही नहीं कि तुम्हारे मोबाइल में प्रेजेंट, इट इज बिकॉज एवरी सॉन्ग इन द वर्ल्ड इज स्टोर्ड समवेयर एल्स। कहीं पे तो स्टोर है वो। अब मान लो कि वो जो भी स्टोर है वो सुपर कंप्यूटर है, लेट्स, या तुम्हारा स्टोरेज कैपेसिटी, कोई भी तुम्हारा सुपर स्टोरेज सिस्टम है, कहीं पे भी तो स्टोर होगा ना। वहाँ से क्या किया? निकलवा लिया इंटरनेट से। समझ गए ना? बट आवर फोन कैन सेंड, उसके बाद कि देखो कहीं पे भी दूसरी जगह पे स्टोर है, बट हमारा फ़ोन क्या किया? इन्फॉर्मेशन को सेंड किया। इन्फॉर्मेशन कि हम ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन तुमको मिला, यानी कि स्ट्रीमिंग हो गया, सॉन्ग बजना शुरू हो गया, तुम्हारा हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्लीट हो गया। तो ये चलो, ये तो तुम्हारा लगा कि तुम्हारा ये डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। बट यही चीज़ यदि दूसरे फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ हो जाए तो और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड बढ़ जाएगा तुम्हारे तेज़ी से, और उसके लिए तुम्हारे पास सुपर स्टोरेज वाला व्यवस्था भी नहीं चाहिए, सुपर कंप्यूटर भी नहीं चाहिए। बस एक ही चीज़ कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। बात समझ में आया? यही सब क्या है? IoT। समझ में आया? हाँ, देखो IoT में 3 चीज़ होता है स्टूडेंट। In the Internet of Things, all the things that are being connected to the internet can be put into 3 categories। 3 कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या है? The things that collect information and then send to it। यानी कि पहले क्या है कि
पहला थिंग्स क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तुम्हारा सराउंडिंग से और उसको सेंड कर देगा। ये बताएंगे, जैसे मोशन सेंसर हो गया। मोशन सेंसर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। जैसे मान लो हम अभी बाहर हैं और यहाँ पे कोई मोशन सेंसर लगा है, जैसे ही हम अंदर आएंगे तो मोशन चेंज हो जाएगा ना क्लास का। तो मोशन सेंसर क्या किया कि इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन रिसीव किया, ठीक है। तो वही बोला है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट किया उसके बाद फिर दूसरे को सेंड कर देगा। पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या है, थिंग दैट रिसीव इन्फॉर्मेशन, जो रिसीव किया और उसके बाद एक्ट किया। लेट से यहाँ पे हम मोशन सेंसर लगा दिए, देखो यहाँ पे लेट से हमने मोशन सेंसर लगा दिया, यहाँ पे मोशन है, मोशन सेंसर है और बाहर से हम आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो मोशन सेंसर क्या किया कि हमारा जो ये जो है इसका उसने डिटेक्ट कर लिया और ये इन्वायरमेंट में है। जैसे डिटेक्ट कर लिया वो सेंसर क्या है, दूसरे सेंसर को भेज देगा और दूसरा सेंसर तुम्हारा कनेक्टेड है लेट से फैन से, लेट से तुम्हारा लाइट से। जैसे ही हो गया फैन ऑन होना शुरू हो जाएगा, लाइट ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो क्या है, थिंग्स दैट रिसीव इन्फॉर्मेशन। तो इस हिसाब से जो फैन है वो सेकंड वाला केस हो गया, जो लाइट है वो सेकंड वाला केस हुआ, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। समझ गए। और तीसरा क्या है कि दोनों ही कर सकता है जो चीज़, यानी कि जो रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है इन्फॉर्मेशन को। सबको एग्जाम्पल समझेंगे अभी हम लोग। बात समझ में आ गया। पहला क्या है तुम्हारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसका सेंड करना। दूसरा क्या है कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और उसके हिसाब से काम करना। और तीसरा क्या है कि दोनों ही चीज़ पॉसिबल है एक जगह पे। तो पहले देखते हैं कि कलेक्टिंग एंड सेंडिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को सेंड करना। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल सॉइल मॉइस्चर सेंसर दिया गया है, ये बेस्ट एग्जांपल है। देखो सेंसर का मतलब होता है सेंस करना, बच्चे लोग सेंस करना, इसको ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है। सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर इंजीनियरिंग का एक कोर चीज़ है। दिस मीन्स सेंसर्स, इसका मतलब है सेंसर। सेंसर तुम्हारा टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, जो टेम्परेचर को सेंस करके उसके ऊपर आउटपुट दे तुमको। मोशन सेंसर भी हो सकता है, मॉइस्चर सेंसर भी हो सकता है, एयर क्वालिटी सेंसर भी हो सकता है, लाइट सेंसर भी हो सकता है। चलो सॉइल मॉइस्चर सेंसर का बात करते हैं। अब सॉइल मॉइस्चर सेंसर यदि मान लो कि सॉइल में प्रेजेंट है तो बता देगा कि भाई इसमें और ज़्यादा पानी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा है। यदि बहुत ज़्यादा है तो फिर फार्मर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई उसको थोड़ा सुखाओ मिट्टी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया, ज़्यादा मॉइस्चर भी ठीक नहीं है। यदि बहुत कम है तो वो फिर फार्मर्स को बोलेगा कि इसमें पानी डालो। समझ रहे हो। तो इस तरह का जो सेंसर है वो सेंस करके इन्वायरमेंट का जो इनपुट है उसको लेके ना इन्फॉर्मेशन देता है। दिस सेंसर अलाउ अस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसका फायदा क्या है कि इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इन्वायरमेंट से और उसके बाद इंटेलिजेंट डिसीजन लेगा। ये इंटेलिजेंट डिसीजन का लेने का मतलब, इंटेलिजेंट डिसीजन लेने का मतलब क्या है, लेट से सॉइल मॉइस्चर सेंसर बोला कि नो इसका मॉइस्चर कम है, तो ये एक डिसीजन लिया और ये तुम्हारा फार्मर्स को बोलेगा और फार्मर्स उसके हिसाब से पानी उस पर छिड़केंगे। तो इंटेलिजेंट डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ। यदि फार्मर्स को ये पता ही नहीं रहता कि सोइल का मॉइस्चर क्या है तो पानी झूठ-मूठ का भी डाल देता उसके ऊपर। तो फिर यदि पानी ज़्यादा डाल देता तो वाटर लॉगिंग वाला सिचुएशन आ सकता था, लीचिंग वाला सिचुएशन आ सकता था, सैलिनिटी वाला सिचुएशन आ सकता था। बात समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या हुआ कि स्मार्ट डिसीजन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑन द फार्म ऑटोमेटिकली गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोइल मॉइस्चर कैन टेल्स फार्मर एग्जैक्टली। सही बात है ना। फार्म में लेट से तुम्हारा सोइल मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा सराउंडिंग से, यानी कि सोइल से इन्फॉर्मेशन ले लेगा और बता देगा फार्मर्स को कि कितना उसको वाटरिंग करना है, यानी क्रॉप्स में कितना वाटर देना है। इंस्टेड ऑफ वाटरिंग यानी कि ज़्यादा ना दे ना ही कम दे, यहाँ पे फार्मर्स का एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट देगा जितना अमाउंट वो डिजर्व करेगा। और इस तरह जो सोइल का जो मॉइस्चर है वो तुम्हारा इंटैक्ट रहेगा, मेंटेन रहेगा। देख रहे हो कितना स्मार्ट डिसीजन ले पा रहे हैं। सही बात है ना। तो सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। जैसे मान लो कि अब हम अंदर आए हैं तो कितना स्मार्ट डिसीजन है। सोचो ना, हम आते ही फैन ऑन, गांव का आदमी को लाएंगे तो बोलेगा भूत प्रेत अंदर बैठा हुआ है, नहीं। मगर अब क्या भरोसा, बाद में तुम लोगों को पता चले कि IoT ही भूत प्रेत है। यू नेवर नो। साइंस तो आगे बढ़ ही रहा है, क्या भरोसा, खोज ले साइंस। जो अभी हमको समझ में नहीं आता है वो सब बहुत ऊपर का चीज़ है, एक दिन समझ में आ जाएगा तो सब आसान चीज़ है हमारे लिए। देखो रिसीविंग एंड एक्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन, जैसे प्रिंटर है बेस्ट एग्जाम्पल। प्रिंटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और प्रिंट कर देता है। देख रहे हो ना, सेकंड वाला केस हुआ ना, इन्फॉर्मेशन रिसीव करके वो प्रिंट कर देगा। देखो वी आर वेरी फैमिलियर विद द मशीन गेटिंग इन्फॉर्मेशन। मशीन को इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बाद एक्ट करता है। बेस्ट एग्जाम्पल प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, रिसीव से डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट रिसीव करता है उसके बाद वो प्रिंट करके निकाल देता है। सिमिलरली कार, देखो कार्स को एक सिग्नल मिलता है, उस हिसाब से फिर कार का डोर खुल जाता है या बंद हो जाता है। सही बात है ना। जैसे देखते हो ना, कई कार पार्किंग पे रहता है और कोई बच्चा बुतरू खेलते हुए वहाँ पे जाए, बजना शुरू हो जाता है ना वहाँ पे, फिर बच्चा लोग भागता है वहाँ से, क्योंकि मिल गया उसको, एक्ट कर रहा है उस हिसाब से।
द रियल पावर ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग अराइजेस व्हेन थिंग्स कैन डू बोथ ऑफ द अबव। रियल में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो पावर है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितना कुछ कर सकता है, वो तुम्हारा क्या कि रिसीविंग, ठीक है, यानी कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, यानी दोनों ही चीज़ इंटीग्रेटेड हो कि इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट भी कर रहा है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है, ये दोनों चीज़ हो तब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी बताएंगे थर्ड केस। तो द रियल पावर जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, द थिंग्स कैन डू बोथ ऑफ द अबव। थिंग्स डैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर ले, सेंड भी करे, एट द सेम टाइम उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी कर सके और उसके ऊपर एक्ट भी कर सके। समझ गए दोनों ही चीज़। जैसे एग्जांपल, अभी वही एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे मान लो कि मोशन सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, सोयल मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है तुम्हारा फार्म में, वहाँ पता चला कि भाई ड्राई है, थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो ये सेंसर दूसरे सेंसर से कनेक्टेड है। अब ये सेंसर क्या है तुम्हारा, जो कि पानी को देगा, तो वहाँ फार्मर्स को आने की ज़रूरत नहीं है पानी देने के लिए, वही बोल दिया कि मॉइस्चर कम है, तो यहाँ पे इनपुट आ गया, यही पानी पटाना शुरू कर दिया। अब फार्मर का कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मर अपना दूर बैठा रहेगा, ये सब चीज़ कर लेगा। और ये इतना स्मार्ट है कि इसको ये भी पता है क्या कल बारिश होने वाला है क्या, यदि बारिश होने वाला है तो ठहरो भाई, कल ही अपने आप ऊपर से आ जाएगा, ये भी डिसीजन ले सकता है ये चीज़। देख रहे हो, तो दोनों इंटीग्रेटेड हो गया ना, कि उसने रिसीव किया इन्फॉर्मेशन, इन्वायरमेंट से रिसीव किया, इसको भेजा और ये उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम इसको दूसरी जगह से भी आ रहा है और ये सबसे स्मार्ट डिसीजन लेगा। तो यही बोला कि इंटरनेट ऑफ थिंग का पोटेंशियल तब बेहतर समझ में आएगा जब दोनों ही चीज़ इंटीग्रेटेड हो एक साथ। तो वही समझो, सेंडिंग, रिसीविंग, डूइंग बोथ, यही चीज़ जो बताएं यहाँ पे लिखा गया है, देखो फिगर पे में दिया गया है। लेट अस गो बैक टू द फार्मिंग एग्जाम्पल। द सेंसर कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोइल मॉइस्चर टू टेल द फार्मर हाउ मच टू वाटर द क्रॉप्स, यानी कि जो सेंसर मोशन लगा हुआ है, वो बता देगा कि सोइल मॉइस्चर कितना है ना, उसमें कितना पानी है या कम है, सब कुछ बता देगा फार्मर्स को, और कितना उसमें पानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वी डोंट एक्चुअली नीड द फार्मर, बट हमें उसमें फार्मर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन देगा सेंसर वो दूसरे सिस्टम को दे देगा, दूसरा सिस्टम ही पानी पटा देगा वहाँ पे। इंस्टेड द इरिगेशन सिस्टम कैन ऑटोमेटिकली टर्न एज नीडेड बेस्ड ऑन हाउ मच मॉइस्चर इज इन द सोइल, यानी कि मान लो कि मॉइस्चर बहुत कम रहा तो वहाँ पे वो टर्न कर देगा, इरिगेशन सिस्टम अपने आप टर्न हो जाएगा, और यदि मॉइस्चर ठीक है, प्रेजेंट है, तो टर्न नहीं करेगा। इन्फॉर्मेशन आ गया, फार्मर का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, समझ गए, फार्मर का कोई ज़रूरत नहीं, कितना स्मार्ट काम कर रहा है। इफ द इरिगेशन सिस्टम रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर फ्रॉम इट्स इंटरनेट कनेक्शन, और यदि ऐसा हो कि इरिगेशन सिस्टम तुम्हारा वेदर फोरकास्टिंग से भी कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट, तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इट कैन ऑल्सो नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू रेन, कब बारिश होने वाला है। यदि मान लो कि 2 घंटा में बारिश होता है, मान लो कि 10 घंटा में बारिश होता है, तो काहे पानी पटाएगा, वो वेट कर लेगा। तो इधर से भी कनेक्टेड है वो, समझ गए। तो यहाँ पे सेंसर भी कनेक्टेड है सोइल मॉइस्चर से, एट द सेम टाइम जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है तुम्हारा, इरिगेशन सिस्टम है, ये बाकी इनपुट से भी कनेक्टेड है, और उस हिसाब से ये अपना स्मार्ट डिसीजन ले रहा है। It can also know when it is going to rain and decide not to water the crops because they will be watered by the rain, क्योंकि हो सकता है आराम से वर्षा ही उसमें है ना पानी पटा दे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि इससे पानी बचेगा। तो स्मार्ट डिसीजन ले पाएगा इरिगेशन सिस्टम, और इरिगेशन सिस्टम भी पूरी तरीके से क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। देख रहे हो, यदि दोनों होता है तो ज़्यादा स्मार्ट काम हो रहा होता है। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोइल मॉइस्चर, हाउ मच द इरिगेशन सिस्टम इज वाटरिंग द क्रॉप्स and how well the crops actually grow can be collected and sent to the supercomputer that run amazing algorithm that can make sense of all this information। सही बात है ना, जितना भी इंफॉर्मेशन आया, चाहे वो सोइल मॉइस्चर से आया, चाहे इरिगेशन सिस्टम से आया, कितना पानी पटाया वहाँ पे, ठीक है, ये सभी चीज़ तुम्हारा सुपर कंप्यूटर में चला जाएगा, और सब सुपर कंप्यूटर में पूरी तरीके से एनालाइज होगा, और वहाँ से एक पैटर्न क्रिएट होगा कि देखो इस टाइम में ना, अप्रैल के टाइम में ना ऐसा ऐसा होता है, अच्छा मई के टाइम में ऐसा ऐसा होता है, तो पल पल का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और एक सिमिलर पैटर्न डिजाइन हो सकता है, आज एक फार्म के लिए हो सकता है, तो कल के दिन में एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हो सकता है, कल के दिन में एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हो सकता है, तो 2 साल बाद तुम्हारा एक पूरा स्टेट के लिए हो सकता है। तो देख रहे हो IoT किस लेवल पे फार्मिंग में रेवोल्यूशन ला सकता है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो कर सकता है, एल्गोरिथम को समझ सकता है, वो आदमी नहीं समझ सकता है। क्यों? सुपर कंप्यूटर हजार डेटा को प्रोसेस करता है एक बार में, करोड़ डेटा को प्रोसेस करता है एक बार में, एंड दैट जस्ट वन काइंड ऑफ सेंसर एड इन अदर। देखो
अब तो एक सेंसर का बात है, और भी सेंसर लगा दो, लाइट सेंसर लगा दो, एयर क्वालिटी सेंसर लगा दो, टेम्परेचर सेंसर लगा दो, तो इस तरह का जो भी एल्गोरिदम होगा सब सुपर कंप्यूटर में आ जाएगा और सुपर कंप्यूटर में पूरा डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा फिर और एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। समझ गए? तो एक सेंसर सोइल मॉइस्चर के सेंसर से तुम्हारा इन्फॉर्मेशन ये आया, लाइट सेंसर से भी इन्फॉर्मेशन दूसरा आएगा, एयर क्वालिटी वाला सेंसर से भी आएगा। ठीक है, देखो अब जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन का, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है इस चीज़ से। तो विथ थाउजेंड्स ऑफ फार्म साथ में रखो। अभी तो छोटा एक फार्म पे कर रहे थे, बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ फार्म्स एक डिस्ट्रिक्ट में लेट से, सबका डेटा कलेक्ट करो। दिस एल्गोरिथम कैन क्रिएट इनक्रेडिबल इनसाइट्स, गजब का तुम्हारा एक पैटर्न क्रिएट कर देगा और वो कहीं ना कहीं क्रॉप्स के लिए बेस्ट है, फार्मर्स के लिए बेस्ट है और बेस्ट तुम प्रैक्टिसेस करोगे। तो इस तरह यदि हम इंटेलिजेंट बना दें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो समझते हो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। यही है IoT, इतना कुछ हो सकता है IoT के द्वारा। आगे देखो, तो इसलिए स्टूडेंट इसमें इसलिए डायरेक्ट एग्जांपल, डायरेक्ट तुम्हारा डेफिनेशन नहीं दिया गया, पहले एग्जांपल समझाया गया तुम लोग को, अब डेफिनेशन दिया गया। अब डेफिनेशन आराम से समझ जाओगे। देखो, तो IoT को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। इंटरनेट ऑफ थिंग इज अबाउट एक्सटेंडिंग द पावर ऑफ इंटरनेट बियॉन्ड कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन टू अ होल रेंज ऑफ अदर थिंग्स, प्रोसेसेस एंड इन्वायरमेंट। देखो कितना बढ़िया बताया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये नहीं कि वो केवल तुम्हारा कंप्यूटर और स्मार्टफोन तक ही सीमित रहेगा, वो उससे भी दूर जाके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को भी टच कर सकता है। बात समझे ना? दूसरे चीज़ को भी वो टच कर सकता है, दूसरे प्रोसेस को भी शामिल कर सकता है और इन्वायरमेंट से भी डाटा उठा के वो बेस्ट तुम्हारा स्मार्ट डिसीजन ले सकता है। ये तुम्हारा IoT है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, IoT का मतलब होता है कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे दैट डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटिंग कंसेप्ट है, सबको जोड़ता है। ठीक है, जितने ही फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है जो हमारे आसपास, जो भी हमारे आसपास हो, सब इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पहचान सकता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का अपना ही अपना ID होगा। जैसे इसके पास एक अपना ही ID होगा, बुक के पास अपना ही ID होगा, इसके पास अपना ही ID होगा, तो एक दूसरे को ये जान सकता है, उस हिसाब से सिग्नल पास कर सकता है, रिसीव कर सकता है और डिसीजन बेस्ट ले सकता है। समझ गए ना? जैसे एग्जाम्पल देखो, हम आए, सेंसर मोशन हो गया, ठीक है, और हम ऐसा डिवाइस बनाए हैं कि अब हम यहाँ बैठेंगे तो पेन सब भी एक्टिव हो जाना चाहिए, कलम टोटल एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे मान लो कि यहाँ पानी रखा हुआ है तो पानी तुरंत यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो एक चीज़ से कितना कनेक्टेड हो गया, जबकि सब फिजिकल है। समझ रहे हो ना? सब फिजिकल है, कोई नेट का प्रबंध था क्या उसमें? सबका अपना ID रहेगा और एक दूसरे को पहचानता है कि हे देखो बैठेगा, वो जैसे ही बैठेगा इसके पास आ जाना है, इंटरकनेक्टेड है सब। समझ गए? कितना मजा आएगा, तुम लोग आने वाले समय में देखोगे, इसका घर घर में देखोगे यूज। तो देखो यहाँ पे IoT is a computing concept that describes the idea of everyday physical objects being connected to the internet and being able to identify themselves to other devices। समझ रहे? एक दूसरे को पहचान पाएगा, एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर पाएगा और उसके बाद स्मार्ट डिसीजन ले पाएगा। तो मोस्ट पीपल थिंक, ज़्यादा लोग को तो लगता है कि कंप्यूटर का, इंटरनेट का मतलब कंप्यूटर होता है, टैबलेट्स होता है, स्मार्टफोन होता है, बट ये कॉन्सेप्ट उससे भी ऊपर चला गया, कोई भी चीज़ कनेक्ट किया जा सकता है। IoT डिस्क्राइब्स अ वर्ल्ड वेयर जस्ट अबाउट एनीथिंग, कुछ भी चीज़ कनेक्ट किया जा सकता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बेस्ट डिसीजन लिया जा सकता है। समझ में आ गया ना?